हिंदुस्तान लाइव पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका खैर मकदम करता हूं। एक सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहा है, लोगों के जहन में एक बात बार बार परेशान कर रही है। और आज वैसे भी 22 तारीख है। आपको याद होगा पिछले साल आज ही की तारीख पर 22 मार्च 2020 एक वो तारीख आई थी कि जब जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था और जनता कर्फ्यू की तारीख खत्म नहीं होने पाई थी कि आगे दिल्ली सरकार की तरफ से और फिर केंद्र की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। अब कुल मिलाकर के एक साल पूरा हो गया। लोग लॉकडाउन के उस सदमे से और उन हालात से अब तक नहीं उबर पाए थे कि अब फिर से एक नई कोशिश, नई उम्मीद दिखाई देने लगी है। वैक्सीन आ गया, लोगों को लगा कि अगर वैक्सीन आ गया है तो जाहिर है हम लोगों का इलाज हो जाएगा, लोगों को वैक्सीनेशन के बाद में कोविड के उस परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि अब हिंदुस्तान के कई इलाकों में, मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन हो गया, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर दिया गया। इसी तरीके से झारखंड के कई इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया और न जाने कितने ही इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से अब इम्पोज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश तक के अंदर और फिर दूसरे राज्यों में भी, पुणे में, महाराष्ट्र में, वहां भी हुआ। अब दिल्ली के लोगों को जो सबसे ज्यादा समस्या, परेशानी और जो टेंशन हो रही है वो ये हो रही है कि क्या दिल्ली में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है और अगर लॉकडाउन हुआ तो उसका जनता पर क्या असर होगा, क्या लोग इस बार लॉकडाउन को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, और अगर लॉकडाउन होता है तो क्या भूखमरी होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप लोगों की मुलाकात चंद लोगों से कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक लेबर तबका मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बेहद मेहनत मजदूरी करके आज तक अपना पेट पालते आ रहे हैं और अपने घर वाले जो कि इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, इन पर निर्भर हैं। और आज सिचुएशन ये है कि जब इन लोगों को ये बात मालूम हुई कि दिल्ली में भी लॉकडाउन लग सकता है, हालात ऐसे हो सकते हैं, तो वाकई में बता रहा हूं इनको आंखों से आंसू आ गए और एहसास ये होने लगा कि पिछले साल की तरह से कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी लॉकडाउन होगा, क्योंकि हम अब की भूख, अब की इस लॉकडाउन की मार नहीं झेल सकते। क्या नाम है आपका? शमीम, आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि एक लेबर क्लास है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, क्या आपको लगता है ऐसा क्यों टेंशन खाई जा रही है लॉकडाउन की? वैक्सीन जब आ गई है तो दोबारा लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? ये वैक्सीन आ चुकी है, 1 साल हो गया कि लॉकडाउन को, अभी वैक्सीन आ गई है तो ये अब दोबारा लॉकडाउन लगाने की क्यों कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हम मजदूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं, बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे नहीं पालेंगे? पहले भी हमने पिछली बार भी कैसे कर्जा लिया, क्या करा, ये अल्लाह ही जानता है। बाकी ये है, तो पिछली बार का कर्जा वगैरह अब तक दे पाए थे कि नहीं? अभी भी दे रहे हैं, चुका नहीं पाए, अभी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, परेशान हैं। हालात काम के क्या हालात हैं, आप अगर बता सके तो? काम भी सही है, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। मजदूर आदमी हम, नौकरी करते हैं, रोज का खुआ, रोज का पानी पीने वाला हिसाब है हमारा। आप लोगों का, आपके बीवी बच्चों का उस वक्त में जब लॉकडाउन हुआ था और आज के दिन ही जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू हुआ था, तो उस वक्त में आप लोगों ने घर को किस तरह चलाया था? खाना वाना किस तरह से मिल रहा था? जो लोग दे रहे थे आप लोग उसी पे डिपेंडेंट थे? जी, मिलने पा रहा था, मतलब परेशानी बहुत बढ़ रही थी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ये परेशानी बढ़ जा रही है। और फिर सुनना है कि लॉकडाउन फिर लगने वाला है, जोर से बोलो। लॉकडाउन फिर मतलब लगने वाला है, ये मतलब वो आसार बता रहा है और ये लग भी रहा है और परेशानी बढ़ गया, कुछ पता नहीं। और इसी चीज की टेंशन हो रही है आपको? टेंशन है दिमाग के अंदर, काम करें क्या करें क्या नहीं करें। आप लोग लगातार, मैं जैसे देख रहा हूं, बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और यकीन मानिए ये वो लोग हैं कि जो हैंड टू माउथ है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, और इनके जैसे न जाने कितने ही ऐसे लेबरर्स हैं जो दिल्ली में, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ राजधानी दिल्ली में, बाहर से आकर के काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसमें कि आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान
सब जगह की लेबर है। और वो लेबर तबका सोचिए कितनी दूर दूर तक पैदल मीलों सफर करके एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करके लोग अपने घरों को गए थे, अपनों तक पहुंचे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, इनके शूज चप्पलें उनकी घिस गई थी। और हालत ये है, अभी भी आप देख सकते हैं कैसी सिचुएशन है इन लोगों की कि आज ये इससे हर रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो अपने पेट को तो दूर की बात है, हम अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, बीवी का, बहन भाई का कैसे पेट भरेंगे। यही टेंशन है। ये टेंशन है, कैसे परेशानी बढ़ गई है और कैसे पेट भर पाएंगे बच्चों का, कैसे खिला पाएंगे। दिक्कतें का सामना हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सोच सकते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आज जब ये हालात देखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जहर खा के मर जाएं। जहर खाने की भी नौबत आ रही है, क्या करें क्या नहीं करें, छोटे बच्चे हैं कैसे पालें। तो कोई सरकारी मदद उस टाइम में नहीं आपको लग रहा था मिल रही थी? कोई दिक्कत कौन मदद कर कौन रहा था आपके इलाके के, पड़ोस के, कौन कर रहा था मदद? रिश्तेदारों में बोल कर रहे थे जो बातें, बाकी वो कौन कब तक करता है मदद किसी की, बाकी अल्लाह ही खिलाता पिलाता है। हकीकत है कि कौन कब तक मदद कर सकता है कि ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है, और कौन कितने टाइम तक इनको। आज हकीकत तो एक दूसरी ये भी है जिसको हमें समझना और मानना पड़ेगा कि आज महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट चुकी है। और कुल मिलाकर के अब जब कोविड का फिर से पैंडेमिक का ऐलान ये किया गया कई शहरों में, तो दिल्ली के लोग भी अब डरने लगे हैं। और यहाँ आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी अब ये डर सताने लगा है। जिन लोगों ने मदद की उस टाइम में तब तो कर दी इन लेबर तबके की, आज वो लोग भी नहीं मदद कर सकते जिन्होंने पहले मदद की। मेरा आपसे सवाल है सीधा, आप इलाके के हैं और यहाँ पुरानी दिल्ली के इलाकों में आप लोगों ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, एनजीओज ने काफी काम किया, लेकिन अब एक साल के उस लॉकडाउन के सदमे से अब तक ही नहीं उबर पाए। वो जो कमर उस वक्त से टूटी और आजकल और हालत खराब, कैसे होगा अगर लॉकडाउन हुआ तो? देखिए, जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, जनता कर्फ्यू हुआ था, उस वक्त लोगों को तजुर्बा उसका नहीं था। वो संज्ञान में नहीं ले पाए थे कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि पहले भी फसाद में, कभी राइट्स में 2-2 दिन के कर्फ्यू लगते रहते थे। लोगों को समझा ऐसे कुछ मामला होगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि इसके इतने भयानक नतीजे बरामद होंगे। अब वो जब नतीजे बरामद होने शुरू हुए, लेबर गायब, लेबर साथ बैठ नहीं सकती, घरों में से लोगों को राशन नहीं, लोगों को खाने को नहीं। अब कौन किसको मारे, जो खुद आदमी भूखा मर रहा है, किसी को कैसे खिलाएगा। अच्छा, नंबर 2, किसी के पास 2 रुपए नहीं, स्कूल बंद, बच्चों का जाना आना बंद, बच्चों को भी खाने को चाहिए। अब ये इतना खतरनाक नतीजे बरामद हुए थे उस लॉकडाउन के कि अब जब से लॉकडाउन की बात सुनने में आई है तो लोगों को खौफ आने लगा है कि ये ऐसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, ऐसे इस तरह से घर बार वो 8-10 महीने जो इस तरह गुजरे हैं उसका खौफ सवार हो गया। आज लोग वैक्सीन से भी डर रहे हैं, वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो लॉकडाउन होने के बावजूद जो भी आदमी अस्पताल गया किसी बीमारी के इलाज के लिए, उसको कोरोना साबित कर दिया गया कि ये किसको कोरोना है, और उसकी डेड बॉडी मिली। लोग डरने लगे थे अस्पताल जाने से कि जाएंगे तो ये कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों को तो इलाज मिल ही नहीं रहा था। जिन्हें डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होती थी, उनके तो 2-2 महीने डायलिसिस नहीं हो, लोग मर रहे थे, जा रहे थे, घर में मर रहे थे, जा नहीं रहे थे। बच्चे लेकिन जा रहे थे कि नहीं अस्पताल लेके मत जाना, लॉकडाउन कर, वो कोरोना कर देंगे, कोरोना बता देंगे। तो ये हालात इतने खतरनाक थे कि लोग साइकोलॉजिकली एकदम खौफजदा हो गए, हैरत फैल गया था लोगों के अंदर। अब अचानक ये सुनने में जैसा आ रहा है कि अफवाह है, ये क्या है कि रैप दोबारा यहाँ दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है, तो लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं, लड़ रहे हैं। हम अपना आसपास देख रहे हैं, ये जो मजदूर लोग हैं हमारे आसपास मजदूरी करते हैं, समझे, इनको देखो, इनको जाके देखो, ये हमारे भाइयों को मोटर तोड़ दिया, कोई एसी बना दिया बैठा हुआ। अब ये कहाँ से आके करते हैं, इनको कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? जिस दुकानदार पे बैठे उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। भाई जहाँ पे काम करते हैं, जिस कारखाने में, किस दुकान पे काम करते हैं, वो दुकान लॉकडाउन बंद होगी। जब दुकान बंद होगी ये कहाँ से खाएगा, फिर ये घर से निकल नहीं पाएगा, जो कौन पालेगा इसको? तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का माहौल पैदा ना करें, बल्कि अल्टरनेट तलाश करें, अल्टरनेट लाएं। बीमारियां होती हैं, दुनिया में बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसा खतरनाक माहौल कभी नहीं बनता है। छूत की बीमारी भी होती है, टीबी की बीमारी भी होती है, मलेरिया की बीमारी भी होती है। लोग कहते हैं एहतियात बरतो, अलग रहो। ये क्या है कि पूरा लॉकडाउन कर दिया, पूरे शहर को बांध के रख दिया जाए, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाए, एकदम किसी को किसी मिलने नहीं दिया जाए। तो ये इतना खतरनाक माहौल है, इतना खतरनाक खौफ का माहौल चल रहा है।
और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बजाय इसके कि लॉकडाउन करके लोगों की जिंदगी को महफूज कर दिया जाए, उनके लिए अल्टरनेट दिया जाए, उनमें हौसला पैदा किया जाए कि अच्छा तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पर कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अब 4 करोड़ लोगों के तो वैक्सीन का दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लग गई, और जब वैक्सीन लग गई है तो फिर अब कोविड का जो खतरा है, जो कौन से 4 करोड़ लोग हैं मुझे समझ नहीं आया। अभी हमने एसडीएम साहब ने हमसे कहा, हमने यहाँ बैठ के मेहरून निशा जी ने हमने यहाँ बैठ के कैंप लगवाया है, समझे। लोग वैक्सीन का टीका लगाने नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आ रहा है। कौन से लोग लगवा रहे हैं? लोग खौफ में मुब्तला हैं। कौन लगवाएगा यहाँ पर? एसडीएम की तरफ से कैंप लगाया गया कि रजिस्ट्रेशन करा लो, उसका वैक्सीन लगवा लो। कौन आ रहा है यहाँ पर? इक्का जो कोई आया था और कोई रात दिन बेदारी करने बावजूद कोई नहीं आता है। ये सब कहने की बातें, इतना लगा दिया, पता नहीं कौन सा बिजनेस है, कौन सा माहौल है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोग झेल पाएंगे अब के लॉकडाउन की मार? और क्या ये अब एक रास्ता नजर आ रहा है 1 साल लॉकडाउन होने के बाद? सर लास्ट ईयर 22 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था, लोग तैयार नहीं थे, जैसे शफी साहब ने कहा, तो लोगों ने अपना जेवर और पैसा जो जमा पूंजी बनाई थी वो सारा लगा दिया ठिकाने। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आगे जो लॉकडाउन लग गया, अब तो जेवर भी नहीं लोगों के पास, पैसा भी नहीं लोगों के पास, तो ये कैसे गुजारा होगा? इसका कहाँ जाएगा वो करके? जो गरीब आदमी है वो तो और मर जाएगा। केजरीवाल, मेरे हाथ जोर से आपके गुजारिश करता हूँ कि जो फ्री का पानी आप दे रहे हैं उसमें जहर मिला दे ताकि गरीब आदमी मर जाए, भूख से ना मरे, वैसे मर जाए। ये लॉकडाउन लगा तो यकीन माने दिल्ली की तो पूरी कमर टूट जाएगी, आधी कमर तो टूट चुकी है और कमर टूट जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़े कहता हूँ कि मेहरबानी करके इन मजदूरों के ऊपर रहम कीजिए। ये मजदूर मर जाएगा। इस मजदूर ने बहुत झेला है अपने आप को, उसकी फैमिली को देखा है हमने, मगर हमसे भी जितना हो सका हमने किया। मेहरबानी करके इन मजदूरों का देखें, ये मजदूर जीते जी मर जाएगा। ये पहले तो लोगों ने राशन की किट्स दी, खाना पका करके इन मजदूरों को दिया, अपने पड़ोसियों को दिया, जरूरतमंदों को दिया। आज आपको लगता है कि जिन लोगों ने दिया वो भी अब इस हालत में है? सर नहीं है, यहाँ तक क्या अच्छे लोगों की कमर टूट चुकी है। अब वो इस लायक नहीं है कि गरीबों की मदद करते हैं, वो अपनी मदद कर ले, वही गनीमत है। ये हालत हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इन मजदूरों का और दिल्ली वालों का कमर ना टूटे, वरना दिल्ली वाला पूरा ही टूट जाएगा हर हालत में, क्योंकि आधा टूट चुका है और आधा रह गया तो वो भी टूट जाएगा इस लॉकडाउन के अंदर। चाहता हूं कि मेहरबानी करके कि इन मजदूरों पर और हम दिल्ली वालों पर रहम करें और इस लॉकडाउन को के अलावा कुछ और रास्ता हो तो रास्ता निकालें। लेकिन जब वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, महाराष्ट्र के पूना में लग गया, इंदौर में लग गया, मध्य प्रदेश में, झारखंड में लगा दिया, यूपी के कई इलाकों में हो गया, तो फिर बीमारी को भी तो रोकने का सवाल है। सर मैं नहीं कहता कि इसको, मैं कह रहा हूँ उसका हल निकालें, कुछ हल निकालें, मगर लॉकडाउन हल नहीं है। सब मर जाएगा गरीब आदमी, बीमारी से नहीं मरेगा, इससे जरूर मर जाएगा। आपने तो सीधा कह दिया कि केजरीवाल पानी जो दे रहे हैं उसमें जहर ही मिला देते लोग। सर क्या करें, भूख से मरने या फिर लोग घरों में मरेंगे, इससे बेहतर यह है कि इसमें मर जाए अच्छा जल्दी से जल्दी। क्या करे इंसान, घरों में खाने को नहीं है, लोग भीख मांग रहे हैं। जो जेवर था 50,000 रुपए का रेट था सोने का, 30,000 रुपए में लोगों ने अपना सोना बेच के घर चलाया है। बहन बेटे के लिए जेवर रखा था, वो सारा जेवर लग गया ठिकाने, जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वो भी लग गई है। आदमी जो गरीब आदमी हो तो गरीब हो गया और मर गया गरीब। क्या करे गरीब बताइए। मैंने देखा है कि लॉकडाउन में कितने लोगों ने फायदा उठाया है। 50,000 रुपए सोने का रेट का 30,000 रुपए 25,000 रुपए तोला के हिसाब से पैसे लेके लोगों ने अपने घर में राशन भरा है। किस तरीके से लोगों ने अपने पेट भरे हैं ये मैं आपको जाहिर भी कर। छोटे छोटे बच्चों का ऐसा बुरा हाल था कि क्या बताया जाए जनाब। बहन बेटियां घरों में, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि क्या हालात है। बस केजरी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई हल निकालें दिल्ली वालों के लिए। ये लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन इसका हल नहीं जैसे ये कह रहे हैं। और साथ में एक और बात जो अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है, आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो DDMA है उनकी भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई बाकायदा। हालांकि अभी नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि अब आने वाली 28 तारीख को होलिका दहन है, जो 28 तारीख की रात है, 28 मार्च की, उसमें होली दहन है। और जबकि 29 को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा, जबकि 28 की ही रात को शब बारात भी है। लिहाजा लोगों का फुटफॉल बाहर न ज्यादा हो, उसको देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि अभी फिलहाल उसको कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। कुछ फैसले उस मीटिंग में जरूर लिए गए हैं और कुछ फैसले कल लिए जाने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल तो इतना आश्वस्त कर दूं कि आज की तारीख तक की अगर अभी बात करें तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में किसी तरह के लॉकडाउन की कोई संभावना अभी नहीं है। पूरे तरीके से जो सोशल मीडिया है वो इस टाइम खासतौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर ट्विटर फेसबुक वगैरह हो,
इंस्टाग्राम हो, लगातार लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमको फोन कर रहे हैं और कई जगह पर एक दूसरे से बात करके ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि राजधानी दिल्ली में अब तक, एक मर्तबा फिर कह देता हूं, फिलहाल इस तरह की कोई खबर अभी पुख्ता नहीं आई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से भी आपको ये खबर देना चाहता हूं कि आज जो शाम को एक मीटिंग हुई है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जिसमें तमाम जिलों के डीएम्स, एसडीएम वगैरह मौजूद थे, एडीएम्स वगैरह मौजूद थे, सरकारी ऑफिसर्स मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ये फैसला अभी नहीं लिया गया, सुरक्षित रखा गया आगे के लिए कि अगले एक दो दिन में, यानी 24 घंटे में क्या निर्णय लिया जाएगा, तब लोगों को बताया जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि 98% लॉकडाउन न लगने की दिल्ली में फिलहाल अभी तक की स्थिति है। ये जरूर कहा गया है कि जहां जहां लोग होली मनाएं, फिलहाल होली के लिए कहा गया कि अगर होली मनाएं तो वो सड़कों पर, सार्वजनिक तौर पर न मनाएं, क्योंकि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये कहीं और ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए या और ज्यादा ना फैल जाए, उसको देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो एक मजदूर तबका हमारे साथ बैठा है, जिनके साथ में यहाँ कई इलाके के और मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, जिन्होंने उस वक्त में भी इन लोगों की, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरी स्टेट से दिल्ली में आए हुए हैं, इन लोगों की बेहद लोगों ने उस टाइम मदद की थी। आपको एक एक पल, एक एक लम्हा याद आ गया होगा। आज 22 मार्च 2021 है, जबकि 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ और उसके बाद फिर 23, 24, 25 और चलता रहा। अप्रैल, मई, जून ही नहीं बल्कि अगस्त, सितंबर तक के हालात आप सब बाखूबी वाकिफ हैं। और उसके बाद फिर अब तक, यानी आप सोचिए कि 1 साल मुकम्मल हुआ, लोग अब तक उससे नहीं उबर पाए हैं। महिलाओं पर खासतौर से जो उनका बजट, किचन बहुत बुरी तरह से बिगड़ा था, उसको देखते हुए कई महिलाएं ऐसी हैं कि उन्होंने उस वक्त में भी बहुत जिम्मेदारी से घर को चलाना चाहा था और चलाया था। आज की जो हालत है मैडम, आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब जब ये लॉकडाउन की स्थिति है तो घरों में महिलाएं ज्यादा बेचैन हो रही हैं, बच्चों को देखते हुए, घर को चलाने की हालत को देखते हुए। हमको भी लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग, कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, कोई वीडियो कॉल करके पूछना चाह रहा है, कोई कॉल कर रहा है। तो आपकी क्या सिचुएशन है? देखिए, लॉकडाउन हल नहीं होता है, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। इसके पहले जो लॉकडाउन लगा था और उसमें जो हालात थे, हम लोगों ने घर घर में जाके देखा है। ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, हम लोग मंडी से सामान ला रहे हैं, लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं और दे रहे हैं। तो उस टाइम पे लोगों का देखा गया है कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, माँ कह रही है कि कुछ है नहीं, दूध नहीं है बच्चों को, कुछ नहीं है। जब कमाई नहीं है तो कुछ है नहीं। मजदूरों का तो रोज का कमाना, रोज का खाना है। लेकिन इसलिए लॉकडाउन कोई हल नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी सरकार में है, इसका हल निकालें और सरकार जो है उनको उस चीज को नजर में रखें कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे साल की पढ़ाई उनकी बर्बाद हो गई, पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई, इनके घर के हालात खराब हो गए। और जैसे कि जेवर बेचना है, घर के बर्तन बेच दिए, घर के बर्तन बेच दिए। और क्या कहते हैं, जो लड़कियों के दहेज इकट्ठे करके रखे थे, रोजमर्रा के जो मजदूर थे, उन्होंने घर के बर्तन इकट्ठे करके रखे थे, वो बर्तन तक बेच दिए महिलाओं ने, क्योंकि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, कि आदमी के पास रोजगार नहीं था। तो ये 1 साल उन्होंने कैसे किया है वो जानती हैं। वो रोती थी, 9 आंसू रोती थी जब हम लोगों के घरों में जाते थे और किस तरीके से हम लोग करते थे और देखा हम लोगों ने। तो आज आप दोबारा से वो चीज सब करने की स्थिति में है या नहीं? नहीं हो सकता, मर जाएंगे लोग। और नहीं होगा तो यही खबर आएगी कि 2 वहां मर गए और 4 वहां मर गए। और नहीं तो ऐसा होगा कि सब भूख की वजह से अपने बच्चों को मारेंगे और खुद भी मरेंगे। ये पोजीशन हो जाएगी अगर अब इस तरीके के हालात पैदा करेंगे लॉकडाउन का। तो इसलिए जबरदस्त थाली पिटवाई गई, जबरदस्त ताली पिटवाई गई और न जाने क्या क्या चिराग देखिए जलवाए गए। लोगों ने ये कहा, यहाँ तक कि घरों की महिलाओं ने, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर दिया थाली पीट दो, कोरोना भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ताली बजा दो, हाँ ताली बजा दो, कोरोना भाग जाएगा। उसके अलावा भी आप ये देखिए ना, नोटबंदी से लेके आज तक
सब मजदूर परेशान है। मालदार हो रहा है और गरीब जो है उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। वो जो मजदूरी उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। काम भी नहीं है, कंपनियों में से लोग निकाल रहे हैं लोगों को। क्या आप हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे? उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे, ये बताइए आप। बिल्कुल, हालात इस तरह की हैं कि अब जो अमीर आदमी भी है तो उसकी भी कमर टूटी है, वो भी अब अमीर नहीं रहा। बिल्कुल हालात बदल दिए इस लॉकडाउन ने, और जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लोगों ने जिनकी 80-80 साल 90-90 साल उम्र है, उन्होंने नहीं देखा था, वो भी हालात उन्होंने पहली बार देखे। आज मदद करने की स्थिति में है। देखिए, लोग इस टाइम बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। वो मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपने खुद के लिए पैसा नहीं है। जो लॉकडाउन हुआ, जो पीछे लॉकडाउन हुआ, कोविड से जो लोग परेशान थे, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की हेल्प की। छोटे बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबकी एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की हेल्प की। इस वक्त में लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे तो दूसरे की मदद कहां से करेंगे। और लॉकडाउन की सिचुएशन में लोग बिल्कुल नहीं है। लोग मर जाएंगे, क्राइम रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारी की सारी परेशानियां हो रही हैं डे बाय डे। आप जिस एंगल से भी देखेंगे, एजुकेशन के एंगल से, बिजनेस के एंगल से, कारोबार के एंगल से, गुर्बत के एंगल से, तो हर एंगल से लोग परेशान हैं। एक भी आदमी किसी भी कम्युनिटी में खुश नहीं है, एक भी आदमी। इवन सिंगल आदमी से अगर आप बात करते हैं तो वो यही कहेगा कि मैं परेशान हूं। कोई बिजनेस को लेके, कोई बच्चों को लेके, कोई एजुकेशन को लेके, कोई कारोबार को लेके, कोई किसी चीज को लेके, एक भी आदमी खुश नहीं है। मैं ये चाहूंगा, सारे लोग यही चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा से ना लगे। लॉकडाउन के लगने से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। डे बाय डे वर्स्ट टू वर्स्ट होती चली जाएगी। और इसका हल लॉकडाउन नहीं है, इसका हल बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बैठ के इसके ऊपर ध्यान दे और सिचुएशन लॉकडाउन ना करते हुए कोई और निकाले, जिससे हर कम्युनिटी के, हर आदमी को, हर लोगों को कोई हल मिले। बेटर टू बेटर, अच्छे से अच्छा कुछ हो सके। मैं चाहता हूं कि जो परेशान लोग हैं उनकी तरफ देखा जाए, जो बीमार हैं उनकी तरफ देखा जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी तरफ देखा जाए। लॉकडाउन लाके लोगों को डराया ना जाए। लोग बहुत ज्यादा लॉकडाउन से डर गए हैं, बहुत ज्यादा पजल हो गए हैं। इस चीज को दूर किया जाए, इसे खत्म किया जाए। वैक्सीन इसका हल नहीं है। वैक्सीन या लेकिन वैक्सीन तो हल है, जाहिर है। जब सरकार कह रही है कि अब वैक्सीन तो आ गई है, और वैक्सीन आ गई है तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि फिर लॉकडाउन कैसा। लेकिन लोग वैक्सीन से डर रहे हैं ना, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अगर वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। लोगों ने बताया कि वैक्सीन का रिजल्ट ठीक नहीं है। अगर वैक्सीन का रिजल्ट ठीक है तो फिर कोविड कहां से आ गया? लॉकडाउन क्यों लग रहा है? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ना। फिर अगर लोगों को पॉजिटिव इसका रिजल्ट आ रहा है, वैक्सीन ठीक है, तो रिजल्ट इसका कोविड का पॉजिटिव आना चाहिए। लोग डर रहे हैं उससे। अब पता नहीं वैक्सीन गलत है या कोविड गलत है, दोनों में से कौन सी चीज गलत है ये तो पता नहीं है, तो गवर्नमेंट ही बताएगी। बिल्कुल, हालात कुछ इस तरह से हैं। मैं आपको एक मर्तबा फिर से यही बताना चाह रहा हूं कि अब लोगों के अंदर इतनी क्षमता बाकी नहीं बची है कि वो दूसरों की मदद कर सकें, वो उन भूखों को अब खिला सकें जिनको जिस तरह से पहले पूरे जोश और जज्बात के साथ पहले मदद की थी। पहले जिस तरह से इन मजदूरों की, काम करने वालों की, इन डेली अर्निंग लेबरर्स की, आप सोचिए जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर मदद की, वो अब पॉसिबल नहीं है। वो मुमकिन है कि अब जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, ये वैक्सीन आई है और लॉकडाउन फिर भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है लॉकडाउन? आप ज़रा बताएंगे। और ये इलेक्शन हो रहा है आसाम में, बंगाल में, वहाँ लॉकडाउन, वहाँ पे कोरोना नहीं है। ज़रा हमें बताएं, सरकार से हम पूछना चाहेंगे, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ इलेक्शन के बाद कोरोना होगा या वहाँ भी क्या कहते हैं वैक्सीन वगैरह आएंगी? बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उठाया है। इसका जवाब आप शफी साहब देना चाहेंगे? जिस तरह से ये एक बात कह रहे हैं कि बंगाल में, आसाम में चुनाव है, तो वहाँ अभी फिलहाल कोरोना नहीं है, लॉकडाउन नहीं। जी, मल्लापुरम वगैरह में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे भीड़ हो रही है, रैलियां हो रही हैं, अमित शाह की रैली हो रही है, समझे, मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते। वहाँ ये सिर्फ इन्हीं जगहों पर रहेगा ये करने के लिए। जब अपना सियासी तमाशा करना होता है तो ये सब काम करते हैं, और जब नहीं होता जनता को परेशान करना है। सिर्फ ओनली सिर्फ जनता को परेशान करने का फार्मूला, कुछ भी नहीं। सर, मैं मानता हूं कि बहुत ईमानदार कोरोना है,
जब जब सरकार कहती है कि आ जा तो आ जाता है, जब सरकार कहती है चले जाओ चला जाता है। सर मैं इसका कायल हो गया इस कोरोना का, कि बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, कि जैसी बात मान लेता है। सरकारी सरकार कहती है आ जाओ तो आ जाता है, जब कहते चले जाओ चले जाता है। इतना ही कहूंगा सर, हम तो बहुत ईमानदार है कोरोना। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिन स्टेट्स में लगाया गया है, चाहे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, वहाँ जेन्युइनिटी देख करके जब केसेस बढ़े हैं तभी तो लगाया गया? नहीं, सवाल ये है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार कहाँ गई? प्रशासन कहाँ गया? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। बिजली, पानी, सेहत और सफाई, ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, सिविल राइट्स में है। ये सिविल राइट है। अब इस चीज का इंतजाम कौन करेगा? सरकार करेगी। अब सरकार बजाय जिम्मेदारी पूरी करने के अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल करेगी और लोगों को परेशान करेगी, लोगों को जिम्मेदार बनाएगी। लोग जिम्मेदार है इस बात के, कोरोना हो रहा है कि लोग जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है कि जगह जगह कोरोना फैल रहा है, ये उसको लोग जिम्मेदार है। आपने उसका अल्टरनेट क्यों नहीं ढूंढा है? आपके पास, आप सरकार चला रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए, आप रिजाइन करके मोदी जी बाहर आइए। आपके बस का नहीं सरकार चलाना जब आप जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, जनता का इलाज नहीं करा सकते, जनता को आप प्रोत्साहन नहीं दे सकते, उसको आप फैसिलिटी नहीं दे सकते, उसकी आप जिंदगी गुजारने के जरिए पूरे नहीं कर सकते। बजाय इसके कि लोगों को आप माली मदद करें, उनके घरों का माल भी छीन के आप बर्बाद कर रहे हैं, उनको घरों से बर्बाद कर रहे हैं, घरों से उनको बिल्कुल खाली कर दे रहे हैं। आखिर किस लिए भाई? अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए ना। ये क्यों आप लोगों को कर रहे हैं? जिम्मेदारी आपकी है। देश में जो भी होगा जनता के साथ, जनता जहां परेशान होगी उसकी जिम्मेदार सरकार है। सिविल राइट है जनता का। पानी, बिजली, सफाई और सेहत और एजुकेशन, ये जनता का सिविल राइट है और इसको प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। इससे फरार हासिल नहीं कर सकती। और अगर सरकार इस पर जनता को बाध्य कर रही है तो इसका मतलब है वो नाकाम है, फेल हो चुकी है। कारोबार की आज नौयत क्या है? अगर हम समझे पिछले भी साल नहीं है। मार्च से इस साल मार्च देखें तो ये जो पूरा साल जा रहा है, जब भी लोग कारोबार की सोचते हैं तो कोई ना कोई लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वहां पर ये हो रहा है। ये जो अभी योगी ने ऐलान करा है, उधर मध्य प्रदेश में हुआ है, उधर वहां पर छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये सब जो लॉकडाउन के मामले चल रहे हैं, ये खौफ पैदा नहीं कर रहा है? फिर लोग कारोबार करेंगे। लोग शौक से कारोबार करने के लिए आदमी सब कुछ लगाता है अपना, कि मैं इसमें कारोबार करूंगा, मैं इसमें कमाऊंगा, बिजनेस होगा, मेरा घर चलेगा। और जब उसको खौफ है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये लगा भी खत्म हो जाएगा, तो दिल से कारोबार करेगा, वो लगन से कारोबार करेगा। कहाँ से करेगा कारोबार? वो अपने घर बैठेगा, बचा के रखेगा अपने आप को, या कब पता नहीं कब कोरोना हो जाए, कब ये लॉकडाउन लग जाए। और जब ऐसा मामला बना तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इस बात के लिए? और सबसे बड़ी बात, जब ये कोरोना होता है, तमाम कारखाने, फैक्ट्रियां, दुकानें, लेबर होती है वहां पर, दुकान काम चलता है, लेबर से चलता है, और लेबर यहाँ से फरार हासिल कर ले, लेबर यहाँ से भाग जाए, कोरोना हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, यहाँ से आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो कारोबार करेगा वो। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगा, हालांकि ये लेबर तबका भी आपके साथ बैठा हुआ है जो दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, और बहुत सारी लेबर हैं। लोग ये कह रहे हैं, जहां तक अब तक हमको लोगों से बात हो रही है, कि शाहीन बाग हटाना था तो उस टाइम कोविड आ गया और वहां कह दिया, और अब जो है वो जो किसान बैठे हुए हैं, चाहे वो गाजीपुर पे हो या सिंगू पर हो, उनको हटाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, आपको लग रहा है क्या ये जो लोगों की बातें, ये देखिए, अगर इसमें कहीं ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर तो मैं ये कहता हूं कि सरकार इज गोइंग टू डाउन, खत्म हो चुकी है। अगर ये है, ये पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, पॉलिटिकल बात हो सकती है, अगर ये सच है और अगर ऐसा है जो जैसे लोग सोच रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब तक सरकार इतनी बेईमानियां कर चुकी है, इतने नाटक कर चुकी है, जीएसटी, पीएसटी सब चीजों पर करके, कि अब वो सच भी बोलेगी तो झूठ नजर आएगा उसका। तो अगर जो कुछ भी कर रही है वो इसको पॉलिटिकल मुखालिफिन को मात देने के लिए कोविड का और इसका उसका नारा लगा रहे हैं, कोरोना का नारा लगा रहे हैं, उसको पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये दूसरा उसका फेस है, ये उसका दूसरा फेस है। लेकिन इसका खमियाजा भी जनता ही को भुगतना पड़ रहा है। मतलब कोविड का ला करके लॉकडाउन लाना है, किसानों को हटाना है, बस सीधी बात है। एक साहब ने यहाँ तक कहा कि साहब वो जनसंख्या कम करनी है देश की, इसलिए उनको इस तरह का माहौल बना के रखना है। तो क्या मारे दिया जाएगा ऐसे? क्या यही तो है, जनसंख्या कम कैसे करने का? लॉकडाउन में क्या किया मतलब नहीं है? है? पहले लॉकडाउन जो हुआ था, क्या हो रहा था उसके अंदर? आदमी गया, बीमार हुआ, खांसी उठी, अस्पताल ले गए, मालूम है कोरोना है, वहीं लिया मार दिया, समझे? मामूली खांसी, मामूली सांस की तकलीफ हुई है, मामूली छींक आ रही थी, उसको हाथ पे दर्द कर रहे थे, अस्पताल ले गए, मालूम है खत्म, कोरोना था जी इसको, क्या इसको बनाया जाए कोरोना? तो ये जब माहौल बनेगा तो क्या होगा? क्या सोचेंगे लोग? लोगों के दिलों में गलत फहमियां पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है। सरकार इज गोइंग टू फेल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। सर, सरकार कहती है कि कोरोना है, महामारी है,
इसे महामारी का नाम दिया गया है। महामारी का मतलब क्या होता है? अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ लाशें पड़ी होती है, भैंसें मरी होती है, जानवर मरे पड़े होते हैं। ये कोरोना कैसा कोरोना, कौन सी महामारी है कि आदमी हॉस्पिटल जाके ही मर रहा है, ना कि रोडों पे दिख रही है हमें मरा हुआ। जो इसमें के ढोड़ेबाज सब जिंदा है। अच्छे लोग जो जब खांसी बुखार के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं वही मर रहे हैं, कह रहे यही कोरोना का है। अगर ये महामारी है तो रोडों पे हमें लाशें क्यों नहीं दिखाई दे रही कि भैंसे, गाय, भैंसे और अपने घोड़े, जानवर, परिंदे ये क्यों नहीं मर रहा है? कोरोना इन पर असर क्यों नहीं कर रहा? अमिताभ बच्चन के कोरोना हुआ तो वो दलील दे देते हैं, आ जाता है। अमित शाह को हुआ तो आ जाता है जी। दिल्ली में केजरीवाल को हुआ, मनीष सिसोदिया को हो गया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सत्येंद्र जैन को, सबको हो गया। सर ये ठीक होगा? इलाके में आपके कितने लोग को हुआ? ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े लीडरों का नाम लेकर इसको कोरोना हो गया, ये माहौल बनाना चाहते हैं, टेरर का, खौफ का माहौल चाहते हैं। देखो इतने बड़े लोगों को हो रहा है तो किसी को भी हो सकता है, इतने बड़े लोगों को कोरोना हो गया किसी को भी हो सकता है। तो ये इस तरह का माहौल, मेरे ख्याल से ये कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है ये, जो इस तरह का मामला चल रहा है। समझे? हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, हमारे पूरे इलाके में एक भी अभी तक कोई कोरोना केस नहीं आया है, बेशक एक भी नहीं। 5,500 फैमिली रहती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकारों को निश्चित तौर पर देना होगा, और क्योंकि ये एक लंबी बहस का मुद्दा ना बन जाए, लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अपने जान से, अपनी सेहत से खिलवाड़ ना कोई करे। अगर ऐसा है तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको लोगों ने माना भी। जब सरकार ने कहा कि घर पे रहना है तो लोग घर पे रहे। जब ये कहा गया कि डूज एंड डोंट्स, ये करना है ये नहीं करना, लोगों ने वैसा ही किया। और फिर उसके बाद अब जब कोरोना की वैक्सीन आ गई और पूरे देश भर में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही उसको और दूसरे ममालिक में और दूसरी कंट्रीज में उसको यहाँ से भेजा भी जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों का डरना स्वाभाविक है। और खासतौर से वो मजदूर तबका, जिनको सबसे पहले मैंने आपको जिस वक्त प्रोग्राम शुरू किया था उनको सुनाया था कि ये तक वो कह रहे हैं कि अब हम मर जाएंगे, क्योंकि अब हमारी मदद करने वाला अब हमारा पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं होगा। वो खुद परेशान है, जो मदद उस वक्त कर रहे थे वो अब खुद परेशान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अहम सवालात हैं जो सरकार को देना होगा, जिसका जवाब अलावा उसके मैं एक मरतबा आप लोगों को फिर बता दूं, फिलहाल अब की तारीख तक ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन फिलहाल नहीं लग रहा। आप लोग घबराएं नहीं और ना ही किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट करें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इस तरह के कोई हालात आते हैं, तो पहले उसका समाधान सरकारों को, केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार, यहाँ की राज्य सरकार, उनको उसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने अब उनकी इतनी गुंजाइश नहीं है, ना ही अब उनके इतने काम कारोबार बचे हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकें, चाहे सूखे राशन से या घर के पके हुए खाने से, जिसको लोगों ने बना करके पहले खूब तकसीम किया, खूब बांटा, और आज वो हालात नहीं है। सड़कों पर सोफता सन्नाटा वीरान नजर आता था। हालात इसी तरीके से, चाहे वो शॉपिंग मॉल के हों, बस अड्डे के हों, हवाई अड्डे के हों, रेलवे स्टेशन के हों, मेट्रो के हों, हर तरफ एक अजीब सन्नाटा, एक अजीब खामोशी हुआ करती थी और सब कुछ जहन में ताजा है। वो 365 दिन न जाने कैसे गुजर गए कि जब लोगों ने दबा के ताली और थाली पीटी थी और फिर उसके बाद उम्मीद किया था कि अब वक्त बेहतर हो जाएगा, कि हमने ताली भी पीटी, थाली भी पीटी, दिए भी जलाए और मोमबत्ती भी जलाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ, वही हुआ ढाक के 3 पात। बहरकैफ अब कोशिश एक यही है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले और जो कोरोना का ये नया वेरिएंट आया है इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, ताकि इस तरह का जो मजदूर तबका है, इस तरह के जो लोग हैं और जो इनकी मदद करने वाले भी हैं, उनकी कमर मजबूत रहे, बने रहें और ये राष्ट्र के निर्माण में, डेवलपमेंट में जरूर उन्नति में हाथ बढ़ चढ़ करके ले सकें। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जाते जाते आप लोगों को एक बुजुर्ग हैं, उनकी भी जरूर मैं सुनाना चाहता हूँ बात। कितनी एज है आपकी? मेरी 70 साल की उम्र होने जा रही है। तो 70 साल के अंदर ये हालात कभी देखे थे जैसे आपने लॉकडाउन के पीरियड में देखे और इन 1 साल में गुजारा? जानता ही नहीं था लॉकडाउन क्या होता है। लोग किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे, ना गवर्नमेंट ने तैयारी करी, किसी भी किस्म की आवाम को सहूलियत के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया हो, किसी भी तरीके की। अचानक गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। अचानक तो कोई भी काम नहीं होता। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मुल्क और
इतना बड़ा हादसा पूरे मुल्क के लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त। ये अपने गवर्नमेंट खास तौर से मरकजी हुकूमत पैकेज बनाती रही, पता नहीं कहाँ पैकेज तैयार कर रही है, कहाँ उसको इख्तियार दे रखा है खर्च करने का। जो दिल्ली गवर्नमेंट है हमारी, उसने राशन फ्री कर दिया वक्ती तौर पे, वो भी खत्म कर दिया, थोड़ी सी राहत मिली थी। और इतने पैकेज, इतने पीएम कैरियर, इसके अंदर तो आप पूछोगे नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं। अबे भाई, इससे ज्यादा खतरनाक माहौल क्या होगा कि लोग प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की आप बात कर रहे हैं। जी, ये फंड कहाँ इस्तेमाल करोगे आप, अगर गरीबों के लिए ऐसे वक्त में जब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, केजरीवाल जिसने हुकूमत ने राशन फ्री कर रखा था, तो हम लोग किस तरीके से मदद करेंगे। आज हमें हालात ये हैं कि हमने जो वक्त दिया, टाइम दिया, ये मेहरूनिसा बैठे हुए हैं, शफी साहब बैठे हुए हैं और ये सारे हजरात हमारे, इन लोगों ने पूरा वक्त दिया, कुर्बानी दी। आज हम खुद परेशान हो रहे हैं, तो हम आम लोगों की क्या मदद करेंगे जब गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए। केजरीवाल जैसी हुकूमत कह रही है जी अब राशन अब पैसों का मिलेगा, अब पैसों का ला रहे हैं लोग, हमसे कह रहे हैं कि भाई अब तो पैसों का आ रहा है, अब तो 500 रुपए का आ रहा है, पहले फ्री आ रहा था। अब इन्होंने ये पीएम फंड और जनाब पैकेज करोड़ों रुपए फंड, सीएम फंड सब जो है वो सारे दरें ये सीएम धता बता गए। बिल्कुल, करोड़ों रुपए के पैकेज। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इन 70 साल में कभी उम्मीद ऐसी की थी, कभी हालात ऐसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं आप थी। लोग, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कर्फ्यू देखे होंगे, बहुत कर्फ्यू, बहुत हालात देखे, झगड़े फिसाद हुए। इन्होंने इसको भी, कोरोना को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, जबकि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक तरीके से मदद करते हैं एक दूसरे की। और यहाँ देखने को भी मिला, सबने आपस में एक दूसरे की मदद करी। मगर गवर्नमेंट की नीति पता नहीं क्या है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पहले सीए ये जामिया के अंदर, ओखले के अंदर, शाहीन बाग में बहाने से हटा दिया। अब ये किसानों का हुआ दिखा के अब ये कोई ना कोई तरकीब ला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई ऐसी तरकीब लाना चाह रहा है कि इसके बहाने से लोग, पब्लिक हमारा साथ देगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। गवर्नमेंट भूल कर रही है। जो कांग्रेस की हुकूमत में मनमोहन सिंह ने गलती करी थी, वो मोदी हुकूमत गलती कर रही है। मतलब किसानों के लिए आप कह रहे हैं? बिल्कुल, किसानों की हक बात है, उसको मानना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तुम बाहर मुल्कों में जा रहे हो, अपने मुल्क के लाखों किसान बैठे हुए तुम्हारे इंतजार में, इसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को वक्त नहीं है, सिर्फ भाषण देने का वक्त है। इससे कुछ नहीं होता। अमल करो, पैसा लगाओ गरीबों पे। लोग गरीब जो बेचारे यहाँ काम कर रहे थे, जाते हुए मर गए, कुछ इनके इंतजार में वहां मर गए, उनके माँ बाप मर गए, औलाद यहाँ मर गई। कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? ऐसी गवर्नमेंट से जो अपना हलवा मांडा कर रही है, किसी की फिक्र ही नहीं है। तुम बाहर मुल्कों में जा रहे हो, अबे भाई अपने मुल्क को देखो ना। जो हमारी इत्तेहाद था, जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सब कुछ तैयार रहते थे लोग, आज वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, आज इस काबिल नहीं है। और कोरोना किसी भी हालत में गवर्नमेंट को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को अपने खजाने खोलने चाहिए, इन गरीबों पे खर्च करना चाहिए। और इन पे दवाइयों पे जब असर हो रहा है, उससे फायदा भी हो रहा है, तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए और लोगों को मुतमईन कुल मिलाकर के जैसे ये कह रहे हैं कि 70 साल में ऐसे हालात नहीं देखे थे। और जिस तरह से अब ये कोरोना का जो दूसरा वेरिएंट आया है, जो सेकंड वेव है, वो और ज्यादा क्योंकि खतरनाक है, इसलिए सरकार को खुद भी सोचना होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। दिल्ली में फिलहाल अभी कोई लॉकडाउन नहीं है और ना ही इस तरह का अभी कोई ऐसा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। होली जरूर कहा कि इंडोर यानी घर के अंदर रह करके मनाएं, और आगे आने वाला जो टाइम शब बारात या रमजान का है, उसको लेकर के भी अब सरकार का फैसला होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।